वेलकम एवरीवन। आपके अपने चैनल इंग्लिश प्राइम पर आपका वेलकम है। हम यूथ कंपटीशन से टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं। इसमें हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड विथ रेफरेंस टू मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर सीक्वेंस। इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर का कौन सा मिसमैच है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए, बोर का ये करेक्ट है। हमें मिसमैच देखना है, ठीक है ना, ये कौन सा मिसमैच है। बग का डो होता है एंड फॉक्स का विक्सन होता है बग। यहाँ डी ऑप्शन है, बग रैबिट एंड पी रैबिट है, तो ये होता है हमारा बग रैबिट एंड डो रैबिट, DOE होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा कि ये मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। कौन सा इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव है। तो UPTGT 2016 में ये क्वेश्चन आया है, दे, माई सेल्फ, वन अनदर एंड टू माई सेल्फ। इसकी डिटेल वीडियोस आपको चाहिए होगी तो आपको चैनल पे विजिट कर लेंगे, आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, दे है, माई सेल्फ है, तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। माई सेल्फ कौन सा है हमारा, अब आपको ये पता है। वन अनदर एंड टू माई सेल्फ, तो यहाँ टू एंड माई सेल्फ है, तो ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारा थर्ड है, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द अंडरलाइन वर्ड इज। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ना इस सेंटेंस में, टीचिंग इज अ साइंस, ये क्या है हमारा। तो आप इसमें ऑप्शन दिया है वर्बल नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसमें देखिए, जो टीचिंग है ये हमारा वर्ब प्लस ING है, ये जीरंड है, तो ये हमारा क्या हो गया, जो जीरंड होता है वो वर्बल नाउन भी हम इसे बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन इसे क्यों बोलते हैं, तो ये आपको पता होगा, क्योंकि ये वर्ब है प्लस ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे वर्बल नाउन बोलते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब विच इन द ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये भी क्वेश्चन UPTGT 2016 में पूछा गया है। अब इसमें हमें जो करेक्ट नहीं है वो देखना है। तो एब्डिक्ट का एब्डिक्शन ये करेक्ट है, एब्डिकेट एब्डक्शन, तो ये बताइए ये एब्डिकेट है, तो एब्डी वाले ही जो वर्ड होते हैं ये यहाँ पर करेक्ट होता। तो देखिए, आपको पहले ही मिल गया कि ये हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी। एंड एडॉप्ट का देखिए एडॉप्शन है, एंड अफेक्ट का अफेक्शन है। देखिए ये हमारा, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये अबडक्शन है, तो इसका जो वर्ब होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, एबडक्ट होना चाहिए, ABDUCT, ये एबडक्ट होना चाहिए। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर ये हमारा जो मैं रेड पेंसिल से आपको दिख रही है, अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं इसको रेड कलर के पेन से आपको लिख के बता दूंगी। एंड देखिए, हमारा किसी भी वर्ड के लास्ट में एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको TION मिलता है, ION मिलता है, प्लस MENT मिलता है, तो आपका जो वर्ड है वो क्या है, IAN मिलता है। ये सारे हमारे नाउन होते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच हमें कभी किसी क्वेश्चन में हमें पार्ट ऑफ स्पीच देखना होता है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये आप इजीली इसे देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन 5 देखते हैं, ऐड डैश वॉवेल आफ्टर डैश लास्ट कॉन्टोनेंट, कॉन्सोनेंट। ये RPSC लेक्चरर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड द, यहाँ हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, एन और ए। तो हम ऑप्शन से पहले हम यहाँ देखिए, आप ये वॉवेल है, तो वॉवेल से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर वॉवेल है तो एन आएगा, नहीं, हमें यहाँ साउंड देखना है, और वी से ये स्टार्ट हो रहा है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एंड लास्ट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन द लास्ट होता है ना, लास्ट वाला हमारा, हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट का से पहले द का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ये लास्ट है हमारा ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर है,
ऑर्डिनल नंबर होते हैं ना, तो ये ऑर्डिनल नंबर को इंडिकेट कर रहा है लास्ट, इसलिए इसके पहले द का यूज़ होगा। तो देखिए ऑप्शन डी में ए एंड द है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, हैव यू डैश द डोर टाइट। इसमें देखिए हमारा जो हैव के साथ वर्ब कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये भी क्वेश्चन आरपीएससी लेक्चरर 2018 में पूछा गया है। शटेड, शटेड, तो देखिए शटेड कोई वर्ब नहीं होता है, शटन भी कोई वर्ब नहीं होता है, एंड शट भी कोई वर्ब नहीं होता है। जो शट होता है ना, ये शट का तीनों फॉर्म शट 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 ही होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, ही डैश द कॉलेज लास्ट ईयर। इसमें हमें आंसर हमारा दिया है कैन लीव, हैज़ लेफ्ट, लेफ्ट एंड लास्ट ऑप्शन है विल लीव। तो इसमें देखिए हमारा लास्ट ईयर है, इसका मतलब कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये लेफ्ट है। और यहाँ देखिए कैन लीव नहीं हो सकता है, इसलिए कि आपको कभी कभी कोई ऑप्शन अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप इस तरह भी देख सकते हो कि हमारा रॉन्ग आंसर कौन सा है। तो देखिए कैन लीव नहीं हो सकता है, क्योंकि एबिलिटी या परमिशन ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ। एंड हैज़ लेफ्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। एंड ऑप्शन डी विल लीव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये भी अगर ध्यान रखिएगा कि पास्ट में अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में लास्ट ईयर, लास्ट वीक या लास्ट किसी भी कुछ भी लास्ट करके अगर आपको क्वेश्चन में आ रहा है, तो वहाँ जो वर्ब आएगी वो पास्ट का ही सेंटेंस होता है। लास्ट ईयर हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, प्लस यस्टरडे की बात हो, क्योंकि यस्टरडे भी क्या होता है, बीता हुआ टाइम होता है, पास्ट टाइम होता है। एंड अ वीक एगो हो, ठीक है ना, अ वीक एगे हो, तो ये सारे वर्ड कहीं भी आ रहे हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में है। आपको देखिए अगर पेंसिल विजिबल नहीं होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको आपको समझा दूंगी, पेन से लिख के बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन 8 है, द पर्टिकुलर प्रॉब्लम डैश अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। इसमें हमारा देखिए कौन सा वर्ब यहाँ पर सुटेबल होगा। इसके लिए आरपीएससी लेक्चरर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हैज़ बीन ट्रबलिंग, इज़ बीन ट्रबलिंग। तो इज़ बीन ट्रबलिंग नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ देखिए इज़ और बीन का कॉम्बिनेशन बनता नहीं, या तो इज़ बीइंग होता है और ये भी पैसिव में होता है, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। हम ऑप्शन ए देखते हैं, ये हमारा हैज़ बीन है। तो हैज़ बीन देखिए क्या करेक्ट होगा यहाँ, फॉर लॉन्ग टाइम। सिंस और फॉर कहाँ पर यूज़ होता है, सिंस और फॉर यूज़ होता है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी। तो यहाँ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम हैज़ बीन ट्रबलिंग, इसमें हैज़ भी होता है, बीन भी होता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन हम बी, मैंने आप सी बता दिया क्यों इनकरेक्ट है। एंड बी भी देखिए यहाँ मे ट्रबलिंग बी है, तो इसके साथ भी ये हमारा क्या है, बी, मे बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड हैज़ बीन ट्रबल, हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें क्या ये सही होगा, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये पैसिव की बात हो रही है और हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन 9 है, he is disappointed at not dash to see any play while he was in Kolkata। तो देखिए इसमें was जो है हमारा, जो ऑप्शन आ रहा है have gone है, have go है, having gone है एंड have good है। तो इसमें हमें अगर कंफ्यूजन आपको हो रहा है कि हमारा कौन सा इसमें वर्ब होगा, तो देखिए यहाँ पर पास्ट की बात है और यहाँ भी पास्ट की बात है, ठीक है ना। इस तरह हम क्वेश्चन को ईजिली आंसर को अगर हमें नहीं भी आ रहा होगा, उस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, तो हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ए में देखिए हमारा ऑप्शन ए प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा।
हैविंग गॉन भी हैविंग गॉन होगा, तो ये अभी कंफ्यूजन में है, होगा कि नहीं होगा अभी समझिए। आगे देखिए, ये हैव गो है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं होती। ऑप्शन में सी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। एंड हैव गोड, गोड कोई वर्ब है ही नहीं, तो डी भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं हैविंग गॉन। तो देखिए ये ही इज़ डिसअपॉइंटेड एट नॉट हैविंग गॉन, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, जिसमें हम हैविंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। आपने अगर परफेक्ट ये नॉन फाइनाइट में आता है, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो वर्ब की मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें जाके आप विजिट कर लीजिएगा। उसमें आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में मैंने पार्टिसिपल जितने भी है ना, मैंने उससे एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से जाके विजिट करके देख सकते हैं, आपका कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 है द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज। गूज का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, ड्रोन जेंडर। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है ये जेंडर हो जाएगा। और फर्स्ट हमारा जो ड्रोन है, ड्रोन किसका होता है, ड्रोन का मैस्कुलिन होता है बी। एंड ड्रैग का मैस्कुलिन क्या होता है, ड्रैग का मैस्कुलिन डक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारा, ये हम यूथ कॉम्पिटिशन से करवा रहे हैं ना, आप इसको ध्यान रखिएगा। हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो हार्डली के साथ जब भी कोई हमारा, हार्डली का ध्यान रखिएगा कि हार्डली के साथ जो भी कोई वर्ब आता है तो वहाँ पर सीधे वर्ब सब नाउन नहीं आता है, कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, वहाँ पर क्या होता है हैड सी होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या होता है, हार्डली का जो रूल ही है उसके साथ हार्ड के बाद हैड प्लस सी आता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ होगा हैड सी। क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब। देखिए बॉस क्या जानना चाहते हैं, बॉस जानना चाहते हैं कि कैसे वर्क किया। तो वर्क किया था, वांटेड है, तो यहाँ अगर पास्ट की बात है तो हम इसमें भी पास्ट ही रखेंगे हमारा। तो देखिए हाउ आई हैड, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट लग रहा है ना, कि हमने कैसे किया जानना चाहते हैं, तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए हाउ आई हैड। और इससे भी देखिए जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो हमारा वांटेड यूज़ होता है ना, तो वहीं से वो वाला रूल आप देखेंगे तो हमारा उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जब हम यूज़ करते हैं, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा जब रिमूव करते हैं, तो उसके प्लेस पर जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम डायरेक्ट एज इट इज़ उतार देते हैं। तो ये यही रूल यहाँ पर लगा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए दैट हाउ नहीं होगा, दैट हाउ इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हम दैट का यूज़ नहीं करते हैं। एंड हाउ वुड भी नहीं होगा, क्योंकि वुड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई विल जैसा वर्ब यूज़ नहीं हुआ है। एंड हाउ हैड आई भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जब चेंज करते हैं तो हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो किस में चेंज होता है, असर्टिव में चेंज होता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 है आई विश दैट आई आ किंग। इसमें जो आई विश वाले जो ये यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ विश है तो यहाँ भी प्रेजेंट आएगा, नहीं, यहाँ जो है विश है तो यहाँ प्रेजेंट नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो हमारा वर्ब यूज़ होगा इसमें हमारे ऑप्शन दिए हैं वर्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश देख के प्रेजेंट देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसमें रूल लगता है ना, यहाँ आई के साथ एम बच्चे लगा देते हैं अक्सर, लेकिन यहाँ एम नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, वर होगा। आई जो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आई वर के साथ हमेशा, आई विश के साथ आई वर का यूज़ होता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है माई एल्डेस्ट सन
eldest son was a scholar in this the sentence my eldest son is। इसमें my eldest son क्या है? तो my eldest son इसमें सिंपल समझ में आ रहा है। इसमें eldest son माई एल्डेस्ट सन के बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो आप लोगों को समझाना नहीं है। कॉम्प्लीमेंट होता तो वॉज अ स्कॉलर होता, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें स्कॉलर है एंड प्रेडिकेटर पूरा वॉज अ स्कॉलर है। क्लियर। क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है दे ग्राइंड एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज। इसमें एक्सीडिंगली स्मॉल इन द सेंटेंस इज, ये इसमें क्या है हमें ये देखना है। एक्सीडिंगली स्मॉल सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है या प्रेडिकेटर है। तो इसमें क्या है? देखिए ये हमारा प्रेडिकेटर है ना, क्योंकि अगर सिर्फ दे ग्राइंड है ये हमारा वर्ब हो गया है और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या है? ये प्रेडिकेटर है एक्सीडिंगली। और ये क्वेश्चन आया है RPSC TGT में, स्पेशल एजुकेशन वाले जो होते हैं वो 2018 में क्वेश्चन आया है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट आप समझ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट यहाँ नहीं होगा, और सब्जेक्ट यहाँ दे है एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा स्मॉल क्वांटिटीज़, पूरा ये हमारा पूरा क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच इन अ सीरीज ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल को चेंज करने में कौन सा इसमें सीरीज जो है वो रॉन्ग है? तो फर्स्ट देखिए इसमें हमारा क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया को जब हम चेंज करते हैं ना, ये हमारा सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो क्राइटेरिया को जब हम चेंज करते हैं तो वो क्या होता है? क्राइटेरिया नहीं होता है। इसमें सिंगुलर क्राइटेरियन होता है और प्लूरल क्या होता है? ये हमारा क्राइटेरिया ये प्लूरल होता है और ये हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है। एंड ब्यूरो का ब्यूरक्स होता है, ये करेक्ट है। मीडियम का मीडिया होता है एंड रेडियस का रेडी होता है। तो ऑप्शन हमारा ए रॉन्ग था, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 में है वन ऑफ द फोर ऑप्शन गिवन बिलो हैज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें जो इसका परफेक्ट फॉर्म करना है टेंस का, जो भी सेंटेंस इसमें दिया है। शशि रीड्स ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसे हमें किस में चेंज करना है? परफेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए इसका ये NVS TGT 2019 में क्वेश्चन आया है। शशि हैव रीड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन मॉलिक्यूलर। तो देखिए इसमें शशि के बाद ये हमारा प्रेजेंट में है, तो इससे आप समझ गए कि ये हमारा किस में होगा? इसका हमें पास्ट फॉर्म ही बनाना है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। बट इसमें ये देखिए शशि के साथ जो है शशि सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लूरल है। तो इसलिए देखिए हम एग्ज़ाम में क्या होता है, बहुत जल्दबाजी में होते हैं और हम ये देख लेते हैं कि ये भी तो प्रेजेंट में है और परफेक्ट फॉर्म है। तो ध्यान देना है एक एक पॉइंट को। आप जितने भी PYQs पहले करते रहेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। बी देखते हैं। शशि हैज़ रीड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि देखिए शशि भी सिंगुलर है और हैज़ भी सिंगुलर है। तो हमारा रीड थर्ड फॉर्म सेम राइटिंग में सेम ही रहता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं। शशि रीड, तो इसमें देखिए ये हमारा प्रेजेंट में है या पास्ट में, जो भी है दोनों में हो सकता है ना, क्योंकि वो प्रेजेंट में नहीं है, ये पास्ट में है, क्योंकि सिंगुलर के साथ रीड सेकंड फॉर्म है तभी आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए शशि हैड रीडिंग है, तो यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैड के साथ ING नहीं आता है, ये भी रॉन्ग है। एंड प्लस साथ में ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। क्लियर। थोड़ी सी भी आपको कन्फ्यूज़न होगी तो प्लीज़ कमेंट पे कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है चूज़ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक डैश आर एट डैश। तो देखिए दोनों में इज़ इनफ टू गिव यू एन इम्प्रेशन अबाउट द फैमिली
दैट लिव्स देयर। तो इसमें हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट आर्टिकल को चूज़ करना है। तो आर्टिकल में देखिए यहाँ भी एच है और एच यहाँ भी है, तो आप ऐसे तो एच के अकॉर्डिंग हमें दोनों में क्या लगाना चाहिए, ए लगाना चाहिए। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो एच का साउंड यहाँ है ये क्या निकलता है, आर। हम आ का साउंड यहाँ निकलता है ना, छोटा आ का साउंड निकला। जब आ का साउंड निकल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और यहाँ हाउस, हा का साउंड निकल रहा है, हमें साउंड लेटर के साथ ही हमें साउंड का भी ध्यान रखना होता है कि साउंड वॉवेल और कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए। तो यहाँ एच का साउंड हा निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ए होगा। हम देख लेते हैं ऑप्शन एन और ए किस में है। तो देखिए इसमें ए और एन, ऑप्शन ए है, ए है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और ए और एन है तो आर में एन होना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। और यहाँ देखिए ऑप्शन एन और ए मैंने आपको बताया था, ऑप्शन ए ये एन और ए हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। एन भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है, आर्टिकल ए यूज्ड फॉर वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से जो स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। और एन यूज्ड फॉर स्टार्ट फ्रॉम वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड से जो स्टार्ट होते हैं उनसे हम उनके पहले एन का यूज़ करते हैं। और आर में देखिए यहाँ आर में आर का साउंड निकला है और यहाँ एच में हा का साउंड निकला है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपने देख लिया ना कि ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 है, चूज द वर्ड विद द एप्रोप्रिएट सफिक्स दैट गिव्स द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इट वॉज वेरी परसेप्टिव ऑफ यू टू नोटिस दैट। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एप्रोप्रिएट इसमें सफिक्स हमें ऐड करना है। तो देखिए परसेप्चुअल है तो क्या ये सही है, एंड बी है परसेप्टिवनेस, तो देखिए इसके आगे ही हमें कुछ ऐड करना है ना, तो ये हमारा ऑप्शन ई बी करेक्ट हो जाएगा परसेप्टिवनेस। परसेप्टिबल भी नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारा और ऑमिट कर दिया गया है, तो ऑमिट नहीं होना चाहिए ना, इसलिए हमारा परसेप्टिवली भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसकी मीनिंग क्या होती है, परसेप्टिव की मीनिंग होती है जो किसी भी फील्ड में बहुत ही क्या होता है, बहुत ही परफेक्ट होता है ना, एक्सपीरियंस्ड होता है, उसे हम बोलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 है, यूज द आर्टिकल द टीचर ड्रू अ ट्री ऑन डैश ब्लैक बोर्ड। इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑन द होगा, एन होगा, ए होगा या नॉन आर्टिकल होगा। तो इसमें ब्लैक ऑन द ब्लैक बोर्ड, अक्सर जब हम क्लास में होते थे तो टीचर्स हमें अक्सर बोलते थे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ये लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ द होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 है, यूज़ अप्रोप्रिएट टेंस। इसमें हमें अप्रोप्रिएट टेंस का यूज़ करना है। इट डैश रेन हैवली फॉर अ वीक, द वॉल्स आर ओवरफ्लोइंग। इसमें देखिए बहुत ही सिंपल है, आप बहुत सिंपल वे से अगर आपने टेंस को सही से पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। यूज़ एप्रोप्रिएट टेंस, तो इसमें देखिए हमारा फॉर अ वीक, ठीक है, तो ये फॉर अ वीक जो है, फॉर जो है ये क्या शो कर रहा है कि परफेक्ट, इसमें क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। एक आपको ये पता चला, और दूसरा क्या है, द वॉल्स, इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ टेंस क्या होगा, लेकिन द वॉल्स आर ओवरफ्लोइंग, तो सॉरी वेल्स आर ओवरफ्लोइंग, जो कुएँ हैं वो ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं, तो ये हमारा आर प्रेजेंट को शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो टेंस होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इट के साथ क्या आएगा, इसमें देखते हैं, रेन तो नहीं होगा, वॉज रेनिंग नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट का है, एंड सी हैड रेन्ड ये भी नहीं होगा। हम ऑप्शन डी देखते हैं, हैज़ बीन रेनिंग, ऑप्शन हमारा ये प्रेजेंट को भी शो कर रहा है एंड परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों को शो कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केरला टीजीटी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 है, आई हैव नेवर ईटन डैश नाइस मैंगो एज दिस। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
इसका मतलब क्या है कि हमने ऐसा मैंगो नहीं खाया है ना, तो आई हैव नेवर, फॉर होगा, फॉर नाइस तो नहीं होगा, इटन फॉर नाइस पहले ही करेक्ट हो जाएगा। और देखिए सच हम एज यूज़ करते हैं और सच एज का भी यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसकी मीनिंग क्या निकलती है, ऐसा वैसा जो जिसे या जिसको, ठीक है ना। तो मतलब मैंने ऐसा मैंगो नहीं खाया है, इस जो अभी है दिस, है ना, दिस की तरह। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल। ड्वेल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, ये झारखंड TGT 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ड्वेल्स तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमें पास्ट फॉर्म मतलब कि सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म का मतलब पता है ना आपको कि ये सेकंड फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है। देखिए मैं अगेन बोल रही हूँ कि अगर आपको पेंसिल से विजिबिलिटी कम क्लियर हो रही होगी तो मैं आगे से रेड पेन का या अदर पेन का यूज़ कर लूँगी कलर का, तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ड्वेल का ड्वेल से नहीं होगा क्योंकि ये जो है इसका सिंगुलर फॉर्म है। ड्वेलिंग नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, एंड फोर्थ फॉर्म भी हम बोल सकते हैं इसको ड्वेल्ट। इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये डेल्ट होगा पास्ट फॉर्म। एंड डोल भी नहीं होगा, तो डी भी इनकरेक्ट है हमारा। क्वेश्चन 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रिप। हमें पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो रिप का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, रिप नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ही है। एंड सेकंड देखिए रिप्ड है, तो रिप्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू रिप नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, इन्फिनेटिव हो गया है। एंड रिप्स नहीं होगा क्योंकि ये रिप का क्या है, प्लूरल सिंगुलर फॉर्म हो गया है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 25 एंड एक वन मोर थिंग आप समझ लीजिएगा कि अगर आपको कोई सजेशन भी लग रहा होगा कि मुझे कोई चीज़ सजेस्ट करनी है कि मैं आपको जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें कोई आपका सजेशन है ना, तो प्लीज़ उसे भी कमेंट करिएगा। मुझे खुशी होगी कि मैं जो आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ ना वो परफेक्टली कर पाऊँ, और कुछ कमी है तो आपको लग रही है तो वो भी मैं अपने इम्प्रूव कर पाऊँ। क्वेश्चन 25 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमें सेंटेंस को क्या करना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू ईट। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन को, इसमें देखिए इनडायरेक्ट ये नरेशन का हमारा सेंटेंस है और इसमें हमें टेंस को क्लियर करना है। तो टेंस हमारा कौन सा होगा, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू ईट इट। तो कौन सा इसमें हमारा कौन सा है टेंस, इसमें हमारा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट। सिंपल दिख रहा है ना, ये टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये नहीं होगा, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बिसीज। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब किसका, बिसीज का क्या होगा, तो बिसीज का पास्ट पार्टिसिपल देखिए बिसीज नहीं होगा क्योंकि ये इसका सिंगुलर फॉर्म है। बिसीचिंग नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एंड बी शॉर्ट होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बिसीज्ड भी नहीं होगा क्योंकि जब शॉर्ट यहाँ बन रहा है कि जैसे हमारे थॉट का होता है, थिंक का थॉट होता है, वैसे ही बन रहा है, तो ये हमारा डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 है, डायरेक्शन है इसमें फॉर क्वेश्चन 5 to 9 टेक द वर्ब फॉर्म ऑफ द। देखिए यहाँ 5 to 9 इसलिए दिया है ना कि जो हमारे सेट बनते हैं वो आगे पीछे रहते हैं, तो जिस सेट में ये रहा होगा ये 5 to 9 उसमें लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये AWES PGT 13 के हैं। 27 है फेल्योर। फेल्योर का हमें क्या करना है, इसमें हमें इसका वर्ब देखना है। टेक द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये फेल्योर का वर्ब क्या होगा, देखिए फेल्ड है, फेलेसी भी नहीं होगा और फियास्को भी नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव नहीं, या इसका फेल्ड होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
तो देखिए आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो वर्ब होता है और नाउन होता है उसी का एडजेक्टिव जो बनता है वो किस तरह से बनता है, इसे भी आप माइंड में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन लैंग्वेज वाले कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। मैनेजमेंट का तो मैनेजमेंट का क्या हो जाएगा, ये मैनेज हो जाएगा, क्योंकि MENT जब लगता है किसी भी वो किसी भी वर्ड में MENT लगा है इसका मतलब कि वो नाउन हो गया है, तो मैनेज हो गया हमारा ऑप्शन। मैनेजर भी क्या होता है, मैनेजर भी नाउन होता है, और मैनेजरियल, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 29 है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न का क्या होता है, कन्फ्यूज होता है किसी भी वर्ड के लास्ट में, मैंने अभी आपको बताया था SION भी लगता है तो वो भी क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो यहाँ देखिए कन्फ्यूज़र है तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एंड कन्फ्यूज़ है तो हमारा ऑप्शन, हमें वर्ब देखना है इसमें, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कन्फ्यूज़। कन्फर भी नहीं होगा, एंड क्योंकि ये कन्फ्यूज़न है ना, तो वो हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देखते हैं। क्वेश्चन 30 है रॉबर। रॉबर का क्या होगा, रॉब्ड होता है ना, डाकू को चोरी करना। रैबिट नहीं होगा, रॉबर नहीं होगा, क्योंकि रॉबर तो रॉबर ही है, एंड ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रॉबर। मैं क्वेश्चन 30 ही करवाने वाली थी, लेकिन लास्ट भी इसी से बिलोंग करता है तो मैं इसको 31 भी बता दे रही हूँ। 31 है डिलीवरी का। डिलीवरी भी का जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, डिलीवरी का जो हमारा ऑप्शन दिया है वो क्या है, डिलीवर है, डिलीवरेंस है, तो देखिए RANC लगता है तो ये भी नाउन हो जाता है। डिलीवरर है तो ये डिलीवरर भी नहीं होगा, एंड नॉन ऑफ दी नहीं होगा। डिलीवरी का क्या होगा हमारा, वर्ब डिलीवर होगा। तो आज हम 31 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो और कोई भी सजेशन हो तो मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा। एंड अभी तक अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखी है, थैंक यू वेरी मच। और आप सारे व्यूवर्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।